अटल जी में जो देश के प्रति, जो समाज के प्रति जो भाव था, जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, वो बहुत बिरले हैं। और मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर राजनीति में जाना है, किसी भी पार्टी में जाना हो, XYZ अपने पसंद की, मन की, कम से कम अटल जी के 15-20 इंटरव्यूज उसको और उनके 15-20 स्पीच सुनने चाहिए। मुझे वो कोट बहुत अच्छा लगता है, जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। हाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और मेरे साथ आज वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी जी। ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि किस हद तक आप लोगों के दिल में उतर चुके हैं। मैं आया, सोच शुरू भी नहीं हुआ था, मैं घुसा बजाने लगे तो मुझे लगा कि 100-150 लोग हैं, बाद में पता नहीं है 16-17 ही, पर जोश बहुत थी। थैंक यू। लेकिन बजाने लगे, आपने कहा ताली बजाने लगे। हाँ, कालीन भैया के नाम से आप मशहूर हैं पंकज त्रिपाठी जी। सिर्फ कालीन भैया का जो रोल है वो नहीं, सुल्तान कुरैशी के नाम से भी मशहूर हैं पंकज त्रिपाठी। और कहते हैं कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की अदाओं पर लोग मरते हैं, उनके हाव भाव के लिए दर्शकों के दिल में एक छाप होती है। लेकिन कुछ एक एक्टर हैं, राजेश खन्ना साहब, देवानंद साहब, शाहरुख खान और पंकज त्रिपाठी, आप हर फिल्म में एक नई अदा के साथ आते हैं और अपनी याद लोगों के दिल में छोड़ जाते हैं। ट्रेलर मैंने देखा और एक उसमें सीन है और इसका डिस्क्रिप्शन भी है कि नेहरू जी की फ़ोटो हटाई गई और अटल जी ने वापस लगाई उसको। क्या क्या कैरेक्टर निकल के आया और आपने वो सीन कैसे किया? वो पार्लियामेंट की एक स्पीच में अटल जी ने स्वयं बोली है वो घटना। तो विदेश मंत्री बना था तो रिसर्च में ये लोग, वो चूंकि मैं जो सीन देते थे तो मैं पूछता था इसका कुछ रेफरेंस है क्या, तो बता दो, तो मुझे वो वीडियो भेजा कि ये स्वयं उन्होंने बोला था। तो कुछ नहीं, उनको डालना था, क्योंकि फिल्म में जब जनता पार्टी की सरकार हमारी है, इमरजेंसी है, सरकार बदलती है और अटल जी पहली बार विदेश मंत्री बने थे और तभी ये पार्लियामेंट में घुसते हुए ये घटना हुई थी। तो उन्होंने स्वयं नरेट किया था। तो इनको चूंकि फिल्म में वो टाइम बहुत प्रोमिनेंट फिल्म में दिख रहा है, इमरजेंसी, कांग्रेस की सरकार जाना और जनता पार्टी का सरकार बनना, इनका विदेश मंत्री बनना, तो लगा कि इस टाइम जोन का एक रोचक हिस्सा है जो उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। तो इस प्रसंग को इस वजह से शायद रवि जी ने और ऋषि ने रख लिया होगा फिल्म में। अटल जी का एक और भी बहुत फेमस वाक्य है जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था जब उनकी एक वोट से सरकार गिरी थी। और उन्होंने कहा था, हम यंग रिपोर्टर्स थे तब, पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में बैठते थे और मुझे आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। मेमोरेबल कौन सा सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वाक्या रहा आपको जब आपने प्ले किया? मेमोरेबल यही ओवरऑल उनका व्यक्तित्व, जैसे देश को लेके जो उनमें एक भाव था, वो बहुत अद्भुत भाव था। और वो भाव, जब आप, एक सीक्वेंस है लास्ट में न्यूक्लियर टेस्ट में कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मेरे को आप उस शॉट में देखेंगे तो मुझे आंखों में देखना, मैं मतलब अजीब सा हो गया था, चलते टेक में हो गया था। मैं प्रिपेयर्ड करके नहीं आया था, क्योंकि उस सीन में था ही नहीं कि एक सूचना आ रही है कि अब हमने टेस्ट कर लिया। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव सीन था, इमोशनल सीन नहीं था। चलते शॉट में मुझसे मेरे आंख भर आए, और क्योंकि मैं उनके मनस्थिति से सोच रहा था लगातार उन दिनों। तो अटल जी में जो देश के प्रति, जो समाज के प्रति जो भाव था, जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, वो बहुत बिरले हैं। और मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर राजनीति में जाना है, किसी भी पार्टी में जाना हो, XYZ अपने पसंद की, मन की, कम से कम अटल जी के 15-20 इंटरव्यूज उसको और उनके 15-20 स्पीच सुनने चाहिए। तो क्या करेंगे उन पार्टियों का जो आज
विपक्ष में हैं क्योंकि वहाँ तो राम मंदिर जाने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं ये आरएसएस का और बीजेपी का इवेंट है। आप कह रहे हैं अटल जी पढ़कर ही आप बन सकते हैं नहीं नेता। तो वो अब राजनीति है, राजनीति में लोग कुछ भी कहते रहते हैं, बातें चलते रहती हैं, तो वो अलग है। मुझे लगा, ये मेरे विचार थे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंडेटरी हो जाए, कोई मैं किसी पदासीन नहीं हूँ कि ये उतने इम्पोर्टेंट है, ये विचार एक वर्डिक्ट है। पंकज जी, एक आपका मैंने कहीं ये वीडियो देखा, आप बहुत कंपेटिटिव नहीं हैं क्योंकि आपका वो वीडियो बता रहा है कि ठहराव की जिंदगी आपको पसंद है। हाँ, ये वीडियो और कल से पॉपुलर हो गया, प्रियंका चोपड़ा जी ने इसकी स्टोरी बना दी है और विजडम लिख दिया है। हाँ। तो मुझे किसी ने दिखाया कल शाम को इंटरव्यू में, हमारे एक प्रोड्यूसर ने, मैं बोला अच्छा। तो मैं ठहराव पसंद आदमी तो हूँ, मुझे इसलिए भी, मतलब मुझे वो कोट बहुत अच्छा लगता है, जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। हाँ हम सब कुछ नहीं करते हैं तो लगता है कि जीवन में ठहराव तो जरूरी है ना। आजकल के कंपेटिटिव सिनारियो में बॉलीवुड में आप हैं, वहाँ तो लोग मैम शायद ये मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हो चुका हूँ, मेरे पास सर्वाइवल के पैसे हैं कुछ साल के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। पहले बोलते थे ऐसा? पहले कोई पूछता ही नहीं था ना। पहले मीडिया किधर आती थी मुझे ना, मेरा इंटरव्यू होता था ना कोई पूछता था, तो किसको बोलूं? बोलता तो था, बीबी को बोलता था, बोलती फालतू बातें मत करो, काम पे फोकस करो। तो आज भी बीवी बोलती है कि ये फालतू बात है, काम पे चलो? नहीं, बीबी बोलती है कि अब तुम्हारी फालतू बातें भी लोग सीरियसली सुनने लगे हैं। आपकी प्रेम कहानी तो 10th स्टैंडर्ड से चल रही है, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ। तो ये जो साथ है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए कि बॉस कौन है घर में, आप हैं या पत्नी है? कहाँ से आप राय मशवरा लेते हैं? आपका क्रिटिक कौन है? किसकी बात आप सुनते हैं? हम दोनों, अगर हमारा परिवार अगर कंपनी है तो मैं और मेरी पत्नी दोनों सीईओ हैं, और बॉस दो सीईओ कैसे हो सकते? हाँ? दो सीईओ नहीं हो सकते। कंपनी हमने ऐसी ही बनाई है कि जहाँ 2 सीईओ रह सकें, 2 लोग रह सकें। बॉस मेरी बेटी है। अच्छा। हाँ, वो 17 साल की है, तो उसके हिसाब से ही निर्णय होते हैं। बाकी हम दोनों में एक पता नहीं, शुरुआत में नहीं थी, शुरुआत में हम दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था, पर अभी उस स्टेज में पहुंचे हैं कि कुछ एक हो गया है कि अब कोई किसी का उतना विरोध नहीं करता है। फिर मैं कल ही कहीं रील में देखा, या कि ओशो बोल रहे थे, मुझे याद नहीं कहाँ सुना था, कि जब तक झगड़ा नहीं है तब तक प्रेम नहीं है। तो मैं सोचा हूँ कि अब यहाँ से जाकर बीवी से एक राउंड झगड़ा करूँगा कि हाँ देखो, हाँ डार्लिंग, जीवन में प्रेम कम हो रहा है, क्यों? और हमारे झगड़े हुए 1 साल हो गए, तो उससे क्या दिक्कत है? बोला नहीं, वो बाबा एक बोल रहे थे। अब मुझे पता नहीं है ओशो बोले थे या कि रील में कहीं देखा था। तो झगड़ा जरूरी है, तभी पता चलेगा प्रेम है। तो किस बात पे झगड़ा होगा? घर में खाना क्या बनेगा से लेकर किस हीरोइन के साथ? झगड़े के लिए मुद्दे चाहिए। झगड़े के लिए खाली आंखें थोड़ी सी खोलो, 10 मुद्दे रेडी हैं। प्रेम के लिए वजह चाहिए, झगड़ा के लिए वजह की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो प्रेम की वजह क्या थी जो इतना बिना झगड़े के चल रहा है? इसकी वजह क्या थी? जब 2 चिड़िया आसमान में जंगलों के ऊपर उड़ते हैं, उसकी कोई वजह नहीं होती है। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाते निभाते आज जब तक आप यहाँ से जाएंगे, आप एक कवि जरूर बन जाएंगे। मैं कवि तो बन चुका हूँ। मैं बहुत बदले हैं अटल जी मुझे। अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत बदला है। राइट, रॉन्ग, फ्रीडम, हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट रॉन्ग, हम राइट रॉन्ग के चक्कर में बहुत समय व्यतीत कर देते हैं। हम सबको स्वतंत्रता चाहिए हर मायने में, जीने, खाने, पीने, बातचीत करने। हम सबको हैप्पीनेस चाहिए। आखिरी लड़ाई हैप्पी होने की है। ये लास्ट के 5-6 मिनट से
मैं उसी सुर में हूँ कि कम से कम यहाँ सब हंस रहे हैं। आप खुश आपको हैं कि हंसते नहीं? हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस छोटे से हैप्पीनेस का एक कारक मैं हूँ और आप- ये अचीवमेंट है आज का। बच्चों के इतने सवाल हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आपने अटल जी के जो भी मनोभाव सब कुछ बहुत करीब से जाना है, आपने उनके बिहेवियर हर चीज़ को बहुत करीब से जाना है, तो हम सबको पता है कि अटल जी को राम कितने प्यारे थे। तो आप उनके भाव, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो आज अगर वो हमारे बीच रहते तो उनको क्या भाव होते, आप बता सकते? प्रसन्न होते और क्या भाव होते? बहुत अच्छे भाव होते कि वो इस लड़ाई से जुड़े हुए थे, तो और वो आज सफल संभव हो रहा है, तो बिल्कुल प्रसन्न होते। ओके। सर, जैसे आपके हम पुरानी मूवीज़ देखते थे, जैसे आपका एक रोल था 5 रुपये वाली चिकन बिरयानी और कौवा बिरयानी वाला जो था, तो सर अब जैसे आप इतने फेमस हो, हम सारे आपके कैरेक्टर्स जानते हैं, तो कभी आप जब अपने वो पुरानी मूवीज़ देखते हैं जिसमें बहुत ही लाइक छोटा सा रोल था, तो आपको कैसा लगता है अपना वो पुराना रोल देख के कि मैंने कभी इस स्ट्रगल से या कभी इन रोल से भी मैं गुजरा था इतना फेमस हो के, इतना बड़ा एक्टर बनने के लिए? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे वो बताते रहे, याद आता है कैसे किए थे। 4,000 रुपये मिले थे और ये जर्नी है। मुझे लगता है कि जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी। मेरी आवाज़ भी नहीं है, डबिंग किसी और ने की थी, तो ठीक है। मतलब अब उतना नॉस्टैल्जिया नहीं रहा। कभी मन करता है एक रोमांटिक पिक्चर प्रियंका चोपड़ा के साथ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं। क्यों नहीं, करेंगे? क्यों नहीं करूँगा। मैं तो प्रेम विवाह कर लिया, रोमांस रहा होगा तभी किया होऊंगा। हाँ। तो मैं तो मेरा रोमांस अलग है, रूटीन से अलग है, तो पर है और करेंगे, आने वाले दिनों में करूँगा। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने एक बार ये भी कहा था कि अगर जिंदगी का सार देखना है तो किचन में क्या पक रहा है ये पता होना चाहिए, तो इस पर ध्यान हमेशा रहता है क्या पक रहा है? हाँ, मैं तो घर पे रहूँ तो मुझे सीधे लंच के टाइम नहीं मालूम है कि क्या बना है। मैं रात को ही पूछ लेता हूँ कल क्या बनेगा, ये मतलब नहीं, ऐसा नहीं, ये करो कुछ। मैं बहुत भोजन प्रेमी आदमी हूँ और खाने के किचन में मेरे मसूर की दाल कितनी बची है और छिलके वाली दाल है कि नहीं वो भी मुझे पता है। और पिछली बार जब कड़क सिंह पर हम मिले थे तो शायद फ्रिज खराब था, वो अब हाँ, ठीक करवा दिया ठीक हो गया, ठीक। तो लड़ाई की आखिरी वजह और भी उस चली दिन से गई। मेरा थ्रोट इन्फेक्शन चालू हुआ मैम, आज तक। अब तो ठीक हो गया हूँ, उसके बाद मैं वर्स्ट हो गया था मेरी हालत। पंकज त्रिपाठी की दिल के करीब 4 चीजें क्या है? दिल के करीब 4 चीजें, आप और आप सब। सॉरी, चारों खाने चित कर दिए आप। नहीं मैम, पर्यावरण, मेरा अपना जीवन, अपना परिवार, समाज, पर्यावरण और लिटरेचर, आर्ट फॉर्म, ये 4 चीज़ें मेरे बहुत करीब हैं। और क्या अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता जब मुझे लगता है दुनिया के सारे व्यक्ति मेरी तरह हैं, मेरी तरह सोचते हैं, और जिस दिन मुझे पता चलता है कि तुम भ्रम में हो तो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सब कोई तुम्हारी तरह नहीं है। बस जाते जाते ये पूछूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका किरदार आपने निभा लिया। कभी अगर बीजेपी के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, जो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका किरदार निभाने को मिले तो? इन पे ऑलरेडी एक फिल्म हमारे ही प्रोड्यूसर ने पहले बना चुके हैं, वो विवेक जी किए थे पर वो आपने किरदार। नहीं किया था। नहीं, पर अब वो तो डिपेंड है कि वो फिल्म बनती है, मतलब फिर दोबारा बायोपिक के साथ एक समस्या है कि अब अटल जी के बाद अब अटल 2, जैसे हम विनोद जी बोलते हैं कि अटल 2 नहीं बन सकती है, एक ही बार बनती है। तो अगर डॉन 1 2 3 बन चुकी है, फिक्शनल है मैम, आप फिर रियल और फिक्शनल को मैच कर रही हैं। ये रियल हैं, ये सही व्यक्तित्व है, वो फिक्शनल तो 6 बन जाए, लेकिन रियल व्यक्तित्व पे 6 कैसे बने?